Good afternoon, student. Third topic is the we are learning the function types of function. So third topic is the argument passed but no return value. Okay. Hash include stdio.h. Please refer the example 3. Argument passed but no return value. Last we discussed the two parameters, two types, just like first one is the no argument pass but no return value. Then second one is the no argument pass but return a value. These are the second type. And third one is the argument pass but no return a value. So please refer the example. Hash include stdio.h, void check prime and display. This check prime and display. This is the function which pass the argument, just like n, int n, and int is the data type and n is the variable name. Okay, so int n is, this is the argument pass in check prime and display function. Okay, so we have started the int main function. Int n, again we are declaring the n variable. So we have to print the value of n. So the value of n will be printed by using user input. So enter a positive integer, then scanf %d ampersand n. आर्गुमेंट पास बट नो रिटर्न वैल्यू. इसमें हमको क्या करना है कि हमको आर्गुमेंट पास करना है पर वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया है, हैश इंक्लूड हमने हेडर फाइल डिक्लेयर की. उसके बाद चेक प्राइम एंड डिस्प्ले, उसके ब्रैकेट के अंदर इंट n एक आर्गुमेंट पास किया. इंट n जब हम ब्रैकेट में पास करते हैं तो वो है आपका आर्गुमेंट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट. ओके, सो तो मेन फंक्शन के अंदर हमने फिर से n को डिक्लेयर किया और n की वैल्यू हमको यूजर इनपुट चाहिए. तो यूजर इनपुट अगर हमको चाहिए तो printf और scanf के स्टेटमेंट आएंगे. देन हमने क्या किया है, चेक प्राइम एंड डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया और n जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने उसको डिक्लेयर किया, फिर रिटर्न 0. अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ. जैसे ही रिटर्न टाइप इज void मीनिंग डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. अभी void चेक प्राइम एंड डिस्प्ले ये जो फंक्शन है उसको मैंने डेटा टाइप void दिया है. और void का मीनिंग क्या होता है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. ठीक है, तो int I फ्लैग इक्वल्स टू 0. देन मैंने फॉर लूप लगाया. देन मुझे क्या चेक करना है, नंबर इज प्राइम और नॉट. ठीक है, तो मैंने वही लॉजिक फिर से फॉर लूप लगाया. I equals to 2, I is less than or equals to n by 2, then plus plus I. If n mod I equals to 0, अगर n mod I equals to 0 है तो फ्लैग 1 एग्जीक्यूट होगा. फिर ब्रेक होके वो फ्लैग इफ की कंडीशन में जाएगा. अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फ्लैग 1 में जाएगा. अगर कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट में जाएगा. मीन्स द इंटीजर वैल्यू एंटर्ड बाय यूजर इज पास टू द चेक प्राइम नंबर टू चेक प्राइम एंड डिस्प्ले फंक्शन. ओके, हमें इस प्रोग्राम में क्या करना है कि हमको चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं विद द हेल्प ऑफ कौन सा टाइप है हमारा, आर्गुमेंट पास बट नो रिटर्न वैल्यू. तो जैसे अभी मेन फंक्शन तक आपको समझ में आया. तो ये जो चेक प्राइम एंड डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर हमने प्राइम नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करना और कैसे कैलकुलेट करना उसका लॉजिक लगाया. तो हमने देखो इंट आई फ्लैग इक्वल्स टू 0, आई करके एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और फ्लैग नाम का वेरिएबल को क्या किया, मैंने 0 इनिशियलाइज किया. फॉर लूप मैंने डिक्लेयर किया आई इक्वल्स टू 2, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू n by 2. अभी जो भी यूजर इनपुट जो वैल्यू हमको मिली है मैं उसको कितने से डिवाइड करूंगी, 2 से. और प्लस प्लस आई, दिस इज द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर. फिर मैंने और एक इफ की कंडीशन लगाई कि जो भी वैल्यू है यूजर इनपुट से जो भी वैल्यू मिली है उसको कितने से डिवाइड करना, आई से. अभी आई की वैल्यू कितनी है, 2. तो अगर मैंने आई एन मॉड आई किया है, मॉड क्या लेता है, हमेशा रिमाइंडर लेता है. तो रिमाइंडर अगर आपका 0 आता है तो फ्लैग 1 एग्जीक्यूट होगा.
तो फ्लैग वन में क्या है, फ्लैग वन में क्या है, परसेंट डी मतलब जो भी वैल्यू है इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर फ्लैग वन अगर आया तो क्या आएगा, इज नॉट अ प्राइम नंबर। बट अगर हम फिर से क्या जाएंगे, इफ की कंडीशन में जाएंगे। अगर इफ की कंडीशन आपकी फॉल्स हुई मतलब इक्वल टू जीरो नहीं आया, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाले पार्ट में क्या आएगा, परसेंट डी इज अ प्राइम नंबर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज argument pass but no return value, argument pass but no return value. Okay, so integer value entered by the user is passed to the check prime number and function here। अभी वो इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको बताया। अभी हम थर्ड टाइप देखते हैं, आर्गुमेंट पास एंड रिटर्न वैल्यू। आर्गुमेंट भी पास करेंगे और रिटर्न वैल्यू भी करेंगे। ठीक है, तो सेम सेम लॉजिक हम लगाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h इंट चेक प्राइम नंबर इंट n। अभी देखो इंट चेक प्राइम नंबर मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे वॉइड नहीं लेना है, मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू रिटर्न लेना है, इसलिए मैं डेटा टाइप यूज करूंगी इंट। अभी प्राइम नंबर हमेशा इंटीजर रहेगा, इसलिए मैंने डेटा टाइप कौन सा लिया, इंटीजर लिया। देन मेन फंक्शन के अंदर आते हैं इंट एन और फ्लैग। फ्लैग को आप इनिशियलाइज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत करो। ठीक है, फिर प्रिंटफ और स्कैनफ की स्टेटमेंट लिए क्योंकि वैल्यू मुझे यूजर थ्रू इनपुट करनी है। ठीक है, फिर जैसे ही आप फिर मेन फंक्शन के अंदर ही फ्लैग इक्वल्स टू चेक प्राइम नंबर इक्वल्स टू एन। तो ये जो चेक प्राइम नंबर फंक्शन का जो भी वैल्यू आएगा वो किसके अंदर जाएगा, फ्लैग के अंदर। तो फ्लैग इक्वल्स टू अगर वन है तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, और फ्लैग अगर इक्वल्स टू वन, फ्लैग इक्वल्स टू वन है तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, और फ्लैग इक्वल्स टू वन अगर नहीं है तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो और जो भी लॉजिक है हम सेपरेटली इन चेक प्राइम नंबर में हमने प्राइम नंबर का जो लॉजिक है हमने उसमें लगा दिया, जो एज इट इज हमने दो तीन टाइप में देखा था, i इक्वल्स टू टू, i इज लेस देन और इक्वल्स टू n by 2, देन i प्लस प्लस। ओके,